हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, तो आप बोलोगे क्या है सर, ये दिख रहा है, किस चीज़ का चार्ट है? तो आप बोलिएगा पता नहीं। तो इन्वेस्ट ही नहीं किया तो कौन चीज़ पता रहेगा? हैं? अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो सबको पता होगा। आप बोलिएगा क्या, अरे ये जो है 49 का हाई लगाया था। तो आप बोलिएगा ओहो ये आईटी है सर, आईटी 20। हाँ हाँ आईटी 20 है, लेकिन मैंने यहाँ आईटी इंडेक्स को लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आईटी 20 तो नया ना है, लेकिन इंडेक्स तो पुराना है। तो इसीलिए आईटी इंडेक्स को मैंने इस जगह लिया है और इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। इसमें मैक्सिमम टीवीएसएम फैमिली का पैसा लगा हुआ है, आपका ही नहीं, सबका सबका पैसा लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहां से भाई साहब यहां आ गया है, मौका ही नहीं दिया। आज तो मौका था, मेरे को लगा कि मौका देगा, अरे किसके पाप की, दिया ही नहीं। तो फिलहाल टॉप से ये आज का क्लोजिंग जो है 31.33% डाउन दिखा रहा है। ठीक है, कितना डाउन दिखा रहा है? 31.33। जबरदस्त डाउन दिखा रहा है टॉप से। टॉप कब लगा था तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर नहीं पता है। तो इसका टॉप आपको 2024 में नवंबर मिड में लगा था। नवंबर दिसंबर मतलब दिसंबर मिड में, मतलब 15 दिसंबर के आसपास इसका टॉप लगा था। और उसके बाद आज तक भाई नीचे है, समझ गए? आज तक नीचे है। कुछ लोग होंगे जिनका टॉप पे भी बाइंग हुआ होगा, कुछ मेरे जैसे होंगे जो यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक किए होंगे, यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक किए होंगे। यहाँ पर ही मैंने 3 लॉट में प्रॉफिट बुक किया था इस डिस्टेंस में, और यहाँ पर ही मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। सबसे स्विंग के मामले में आईटी जो है बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म वो कौन चीज़ होता है आईटी के मामले में? लॉन्ग टर्म क्या होता है? प्रॉफिट जो आ गया वही है। लॉन्ग टर्म इसमें करेंगे तो कुछ पैसे नहीं बनेगा। देख लीजिए 1.5-2 साल में कुछ नहीं बना है। ठीक है, अगर आपको देख लीजिए 24 का जनवरी फरवरी में ये हाई था, और आज देखिए यहाँ है। अगर कोई यहाँ बाई किया होता, जैसे नहीं कौन हो हम, सिप है। अरे सिप कौन चीज होता है? तो हम लोग एसआईपी करने वाले सिपीजन है। ओ हो, क्या क्या कहाँ कहाँ से विचार निकल के आता है। सिपीजन है, ओ रे बाप, ये कौन है रे? ये कौन पैदा ले लिया है? एगो तो आया ना जेंग जेंग, क्या है जेंग जेंग पीढ़ी, जेंजी पीढ़ी आया, तो एगो सिपीजन पीढ़ी आ गया। अरे सब कंगाले पीढ़ी आओ है। कौन चीज कर रहे हैं? 100 रुपया एसआईपी कर, कहाँ कर रहे हैं? और कोई मतलब नहीं है हमको शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से। काहे भाई? तो ना ना हमको कोई मतलब ही नहीं, हम तो सिटीजन है। हम कमाते हैं और अपना पैसा दूसरे को दे देते हैं। अब तुम्हारा टेंशन है, मेरा टेंशन थोड़ी है, मेरे को पैसा दे देना। और वही प्रचार के लास्ट में आपको बोलता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा बना रहता है, तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बताइए, मतलब गजब हो क्या, मतलब कलयुग तभी बोला गया है। समझ रहे हैं? एक तरफ बोल रहा है कि मतलब हम कैसे बताएं, अब मुझे इस चीज का ज्ञान हो रहा है। नौकरी आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हर वो सुबह से लेकर रात तक आप अपना मेहनत कर रहे हैं। लास्ट में जब पैसा मिलता है वो पैसा क्या करते हैं आप? दूसरा को दे देते हैं कि बाबू ए लीजिए, हम आपको दे दिए हैं, आप मेरे को रिटर्न बना के दे दीजिएगा। वो भी ना मतलब सेठ की तरह, जैसे ना सुखी लाला, ओहो याद आ गया मदर इंडिया का, उसकी तरह स्माइल करेगा। हाँ हाँ दे दो हम तो बनाइए देंगे। लेकिन लास्ट में लिख देगा देखो शेयर मार्केट जो है ना बहुत उतार चढ़ाव है, तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब आदमी हाँ ठीक है, मतलब अपने आप को इतना इनोसेंट बना लेंगे, इतना मतलब वो कर लेंगे कि क्या बोले। हम तो कभी काल समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा भी है। भेड़ चाल वही है, वही है, भेड़ चाल है। थोड़ा सा भी अगर किसी मतलब ऐसा सिस्टम हम लोग को बना दिया गया है ना कि वो सिस्टम को आप तोड़ने का सोचोगे ना तो आपका रूह कांप जाएगा। पोस्ट ऑफिस में क्या देता है? 6%, 7%, यही सब देता होगा। पैसा सेफ है ना? पैसा सेफ है, ठीक है, पैसा सेफ है। जिस दिन वार हो जाएगा ना उस दिन से पोस्ट ऑफिस में से भी ना 1 टका निकालने नहीं देगा, नोट कर लीजिएगा। जिस दिन भारत गुलाम हो जाएगा ना किसी पे, आपका पैसा गया, एको को पैसा निकालने नहीं मिलेगा। कोई सेफ नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मेन बात हम लोग के दिमाग में इस तरह से बचपन से ही मतलब हम लोग को इस तरह का आभास कराया गया है ना कि आप अपना पैसा खुद हैंडल नहीं कर सकते ना। ओहो आप सीए थोड़ी हैं, आप सीबी रजिस्टर थोड़ी हैं, आपको
कोई बहुत बड़े ज्ञानी थोड़ी हैं। आप अपना पैसा कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप तो अपना पैसा हैंडल कर ही नहीं सकते। आपका पैसा तो कोई और हैंडल करेगा जो जानकार है। वाह भाई वाह। हाथी को बचपन में मोटा चेन से बांधा जाता है लोहा का, और हाथी उस पर पूरा ताकत लगाता है, तोड़ नहीं पाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो हाथी को चलाने वाले को महावत बोलते हैं, उसको एक पतला सा रस्सी से बांध देता है ना, तो हाथी ना तोड़ नहीं पाता है, वो बंधा रहता है। वो जानता है, उसका माइंड में घर कर गया है कि हम नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, हम बचपने से हम नहीं कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ना, हमसे नहीं होगा, आप कर लो, हमसे ना हो पाएगा, ये जो वर्डिंग है ना, आपके आस पड़ोस में देखिएगा कई लोग मिलेंगे, हमसे नहीं होगा भैया, आप कर लो। आप उसको बोलोगे ना, अरे यार चलो ना, आप तो इतना कमाते हो, फॉर्च्यूनर खरीद लो। अरे भैया का नाम ले लिया, हमसे ना होगा। आप कर सकते हो, आप में है दम, आप में वो तेजस, क्या बोलते, तेज है, आप खरीदो, हमको बैठा लेना, जिंदगी सुधर जाएगा। बात समझ रहे हैं? जिंदगी सुधर जाएगा। माइंड से डरपोक आदमी है, बोलना नहीं चाहिए, मुंह से जो निकलेगा ना उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकल जाएगा, एकदम मरा हुआ आदमी है, इतना डरता है कि हमसे ना हो पाएगा। हाथी बचपन में कोशिश किया, नहीं हुआ, बाद में उसको पतला सा रस्सी में बांध दिया, बंधा हुआ है, लिटल है, काहे, मान रखा है कि हमसे ना हो पाएगा। वही हाथी को जिस दिन रस्सी तोड़ देता है तो महावत क्या बोलता है, ओ भाई हाथी तो पागल हो गया है। क्या बोलता है? हाथी तो पागल हो गया। अबे पागल नहीं हुआ, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसको पता चल गया कि तुम ना फुद्दू आ रहे हो, है, रस्सी से बांध के रखे हो, वो तोड़ के चल दिया। तो लोगों को क्या लगता है कि ये तो पागल हो गया है। अगर आज अपना आप फंड मैनेज कर रहे हैं ना, आप लिख लो, आपके सर्कल में आपको लोग बोलते होंगे ये तो पागल हो गया है, पता ना क्या कर रहा है, सब डुबाएगा। आपके घर वाले भी धीरे से यही चीज आपके कान में बोलेंगे, अरे ये सब चीज में मत पढ़ो, ये सब चीज में मत पढ़ो, ये सब डुबा देगा, पैसा लेके भाग जाएगा, ये सब चीज में मत पढ़ो, तुम भी सिप करो, सिपिजन बनो। समझ रहे हैं? सब डरा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा जानकारी हो गया है तो अब आप पागल हो गए हैं। किसके लिए? उन सबके लिए। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि टीवीएसएम फैमिली के हर मेंबर अकेले हो गए होंगे सर्कल में, उनका सर्कल उनका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये बंदे को समझ में आ रहा ना कि सर्कल तो फुद्दू जैसा बात कर रहा है, पैसे की बात ही नहीं कर रहा, फाइनेंस की बात ही नहीं कर रहा, आगे बढ़ने की बात ही नहीं कर रहा है। वो बात क्या कर रहा है, अरे पड़ोसी को देखे जी, हाँ कहा कुछ नहीं हुआ ना, हम देख रहे थे पड़ोसी को सब्जी ढो के ला रही थी, अरे बेहुदा ढो के लाए, चाहे ब्लिंकिट से मंगाए, तोरा कौन ची मतलब है। तो टीवीएसएम के मैक्सिमम मेंबर्स को ये एहसास हो गया है कि उनको करना क्या है, उनका एक लक्ष्य है। तो भाई साहब आप अकेले हो गए होंगे, आप उन लोगों के नजरों में पागल हो गए होंगे। ऐसे पागलपन ना सही है, और जो जो लोग अपने लक्ष्य के लिए पागल हुए हैं उन्हीं को कामयाबी मिला है। बाकी तो सर 90% नौकर तो घूम ही रहे हैं, 90% लोग नौकर तो घूम ही रहे हैं, 10% ही ना बिजनेसमैन है जो 90% को तनख्वाह देता है। साहब बताइए, तो 10% पागल है और 90% आदमी होशियार है, चाहे वो सरकारी नौकर क्यों ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कहीं कहीं से कहीं निकल गया। तो आईटी अभी जो इंडेक्स है 200 को तो धजिया उड़ा दिया, 5 को भी तोड़ देता है, 1100 1100 को तोड़ के नीचे 8 दिन हो गया भाई साहब, 8 डेज, 24 डेज हुआ था ये कोरोना के टाइम में। कोरोना के टाइम में ये 24 डेज हुआ था, और फिर 2009 में लंबा गया था। तो आपको दिखा देते हैं कोरोना के टाइम में, यहां देखिए 8 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। अब आपको 24 डेज के आसपास होगा, 24 होगा अप्रोक्स। ये देखिए कोरोना के टाइम में यहां कितना दिन है, ये तो हरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 दिन है, 20 21 22 23, चलो 24 पकड़ लो, 24 दिन मोटा मोटी आपको 1100 के नीचे 24 दिन है। क्या कोरोना आ गया है क्या, सब धंधा बंद हो गया क्या? तो आप बोलोगे हाँ, तो 1/3 आप मान के चलो, ठीक है। तो 24 है, तो मेरे हिसाब से 10 दिन इनफ है, 10 दिन इनफ है। 24 है तो 10 दिन काफी है मेरे हिसाब से। 10 दिन के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए ही चाहिए, अब नहीं जाएगा तो अलग बात है, बाकी इसको ऊपर जाना चाहिए। अब ये मेरा अपना है व्यू, 3 लॉट लगा है, चौथा लॉट नहीं लगाऊंगा। चौथा लॉट में भले मैं इंट्राडे कर लूंगा लेकिन लगाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा उसका रीजन बताता हूं। चौथा लॉट मैं अभी नहीं लगाऊंगा, लगाऊंगा तो उसके लिए टाइम चाहिए, या तो मेरा लेवल आ जाए फिर लगाएंगे, अदरवाइज ऐसे तो मैं चौथा नहीं लगाऊंगा। ये बात तो क्लियर है। तो अब आप बोलोगे सर चौथा का क्या लेवल है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। फिलहाल 3486 इस मतलब सपोर्ट के तौर पे आपको देखने को मिला है,
80, हाँ ये 3482 सपोर्ट के तौर पे है, लेकिन आज तो 3473 भी आया था। 70 पे तो था मेरा, लेकिन चलो 73 से घूम के थोड़ा ऊपर बंद हुआ, ओके बढ़िया है। तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर आईटी को घूमना चाहिए। अगर नहीं घूमता है, अब एआई है, ओआई है, जो भी है, अरे चलाएगा तो वही लोग ना जो आईटी को चला रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसके लिए कोई अलग से मतलब हो जाए, वही के चलाएंगे। आपको पता है कि जब पहले कंप्यूटर आया था 2000 के टाइम में, 2000 तो उस समय ना हम लोग कंप्यूटर रूम में जाते थे ना, तो जूता खोल के जाते थे। बात समझ में आया? जूता चप्पल बाहर रख के और हाथ पैर साफ करके तब जाते थे अंदर। तब मतलब वहां, और जो वहां बैठा रहता था ना, वो हम लोग ऐसे मतलब बताता था, लगता था ना कि बुफोर्स का ना पाठ पुर्जा खोलना सिखा रहा है कि कारगिल युद्ध में ले बुफोर्स बम चला रहे हैं। और आज देखिए पड़ल है, डस्ट लगा हुआ है, जाला लगा होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस समय समय का बात है। तो आज इसका वही वैल्यू है कि आप इसको लेके मतलब सेक रहे हैं। आएगा 49 का लेवल आएगा, जून जुलाई तक देने का कोशिश करेगा। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। यही पेशेंस आपको नौकर से मालिक की तरफ धकेलता है। आपने कोई गलत चीज नहीं लिया है, गलत चीज का चयन नहीं किया आपने, कोई स्टॉक नहीं लिया आपने, एक इंडेक्स लिया है जो कि अपने आप में काफी स्टॉक मतलब 14 स्टॉक को कवर करता है। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, क्या ये सब बंद हो जाएगा? फिर से क्या पत्राचार होगा? कबूतर लेके जाएगा लेटर है? यही काम करेंगे। बैंकिंग सिस्टम में भी याद होगा, लोग हड़ताल कर दिए थे, बोले थे नहीं हम कैसे करेंगे, नौकरी चल जाएगा, ये हो जाएगा। बाद में आज का डेट में जाके बोलिए ना किसी को, क्या बाबू छोड़ो कंप्यूटर छोड़ो, हाथ से लिखो, तो बोलेगा नौकरी ले लो मेरा, हमसे ना हो पाएगा लेजर मेंटेन, हमसे ना कैश बुक लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर ठीक है, बढ़िया रहा। अब आप बोलोगे सर क्या यहाँ हम नया पैसा लगा सकते हैं? तो एक बात हम बता रहे हैं कि मार्केट कभी आपको पीला चावल नहीं देगा, हाँ अच्छा तो नहीं देगा कि लो न्योतेगा नहीं। बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए। 3 लगा हुआ है मेरा, बाकी एक हम बाद में लगाएंगे। चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले, ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में मैं अपना पोजीशन शेयर कर रहा हूं। आपको लगेगा ना कि हम मतलब झूठ बोल रहे हैं, तो ये देखिए ये स्विंग है, इसको पक्का ज्वाइन करके रखिए। अभी हम शेयर करते हैं, बाकी शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री टेलीग्राम है, तो जरूर ज्वाइन करिए। मैं अपना पोजीशन आपको अभी शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।